राम राम एवरीवन। सभी प्रिय दर्शकों का आइडियोलॉजी ऑफ एस्ट्रोलॉजी गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, मैं हूं अनंत रामदास। आज कुछ एक जन्म कुंडली लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो एक महत्वपूर्ण और कुंडली कैसे देखा जाए। ये है एक व्यक्ति जिनका 22/7/1984 सुबह 8 बजे इनका जन्म है। साथ में इनकी जो जन्मभूमि है वो है उत्तरकाशी, उत्तराखंड में। परंतु एक रोचक की बात यह है कि शिष्यात् पराजयम इच्छति गुरुम। इनसे काफ़ी विषय ज्योतिष के ऊपर मैंने सीखा हूँ और इनकी जीवनी के ऊपर मैंने इनकी कुंडली देख के इनको हमने कहा और वह जीवन में घटित हुआ। इनकी सिंह लग्न है और मेष राशि है, नवम भाव में चंद्रमा है और लग्न में ही बुध है और तुला राशि पर तृतीय भाव में शनि, केतु चतुर्थ में है, बृहस्पति पंचम में है और साथ में नवम भाव में चंद्रमा और दसम भाव में राहु, द्वादश भाव में सूर्य और शुक्र का उपस्थिति है। परंतु इनकी जीवन की जब 2019 में इनसे हमारी मुलाकात हुई और इनकी लग्न कुंडली उस समय हम पढ़े तो पहले से थे, लेकिन जानकारी और बोलने का तरीका हमें नहीं आता था। परंतु इनके पास लगभग हम साल भर 1.5 साल रहे और इनकी कुंडली के ऊपर अध्ययन के साथ में इनके बारे में। तो रोचक की बात यह है कि हमने इनको क्या क्या कहा और वो कैसे घटित हुए। यह व्यक्ति जब हमसे मुलाकात हुई, इनसे 1 साल पूरा सीखने के बाद हमने कहा कि आपको ही अगर हम बताएं और आप भी फलित हो तभी जाकर माना जाएगा। तो इनसे कहने का तरीका कैसे और कैसे योग आयोग को मिलाते हैं, इस तरीका को देखा। तो उस समय इनकी मंगल की दशा चल रही थी। तो शनि मंगल तृतीय भाव में भाग्येश होकर और चतुर्थ होकर मंगल तीसरे भाव में विराजमान है, शत्रु के राशि पर। साथ में शनि और मंगल का एक साथ में होना एक विस्फोट कारक बनता है। परंतु इनकी बुध लग्न में होने के कारण इनकी वाणी बहुत अच्छा और मधुर वाला है, लोगों को ढेर सारा आकर्षित करने वाले हैं। साथ में पंचम बृहस्पति होने के कारण पंचम दृष्टि भाग्यों को और एकादश भाव को, नवम दृष्टि लग्न को देख रहे हैं। सूर्य की बात करें, शुक्र की बात करें तो षष्ठ की, और राहु की बात करें तो राहु दूसरे भाव और चतुर्थ भाव और षष्ठ भाव। तो इन सभी योगायोग में जब मैंने देखा चंद्रमा भाग्य भाव में स्वयं है। सबसे बड़ी बात है कि इनकी जीवन में पीड़ित रहा चंद्रमा, क्योंकि एक तो पाप ग्रह के सानिध्य में चंद्रमा के आगे पीछे कोई शुभ ग्रह नहीं है। राशि भले मेष हो, भाग्यश की अधिपति हो, मित्र हो, परंतु इनकी आय कम बना। ये जब मुझे मिले थे इनकी दिन मजदूरी 500 रुपया मिलता था और ब्राह्मण कुल में जन्म है, उच्च कुल में, साथ में अच्छे पढ़े लिखे और अच्छे विद्वान हैं। इनकी मूल जिला उत्तरकाशी है और वहाँ से कुछ दूरी पर चिन्यालीसोड़ में इनकी जन्म हुई थी। तो हमने यहाँ पूरी कुंडली को पढ़ने के बाद ये भी बड़ी परेशान थे कि हमारा कुछ हो नहीं रहा। तो मैंने इनकी जब देखा कि पहली बात है कि बुध का लग्न में होना, एकादश में होना, दशम में होना और पंचम में बृहस्पति का होना, नाम ही है पंचम बृहस्पति। तो उस सब दृष्टियों को देखकर ये कुंडली क्यों नहीं हो रहा है। राजयोग और साथ में योग बहुत बढ़िया बना हुआ है।
राहु उच्च का है, शनि उच्च का है। तो यहाँ उच्च का होना खाली नहीं, स्वगृह बृहस्पति है, और इन सबसे नहीं माना जाता। पहली इनकी जो पूरी कुंडली और इनकी जीवन को जो बिगाड़ रखे थे, तो वो अवयोग, लग्नेश व्यय भाव में चले जाना, अर्थात जिसका भी इतनी बढ़िया युति योग होने के बावजूद जिनकी कुंडली में अवयोग बन जाए, तो 99% इनको कहा जाएगा कि इनको अपने जिला से दूर होना चाहिए। तो इन्होंने हमारी बात को मानकर वहाँ से ऋषिकेश आए, और दशा राहु की अभी चल रही है। मंगल की दशा, भाग्येश की दशा में इनको हमारी संगत के बाद और हमारी बताए हुए मार्ग पर चलने के बाद इनकी दिन में 1000 रुपया का इनकम बना, और कोरोना काल में भी इन्होंने बहुत अच्छा नित्य प्रतिदिन कुछ इनकम कर पाए। साथ में उसके बाद इनकी परिवार की बोझ, पिताजी का चले जाना, साथ में घर की बोझ बढ़ा। तो राहु की दशा में इनको दशमस्त, तो विदेश का कारक है, और इनको बाहर छोड़ना चाहिए। तो जैसे तैसे कहकर मैंने इनको ऋषिकेश शिफ्ट कराया, और ऋषिकेश जैसे आया तो राहु की महादशा, राहु की प्रत्यंतर दशा में इनकी हाथ टूटी, स्कूटी से एक्सीडेंट हुआ और हाथ टूटा। बेचारे ऋषिकेश में ना इनकम कर पाए, ना और सब कुछ काम, उसकी धंधा जो भी है वो ठप हो गया। तो जो है ये व्यक्ति घर में बैठ गया। आप सबसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, इसका मूल रहस्य आपको समझ में आएगा। और हमारे चैनल में नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करिएगा, आप सबसे निवेदन है। तो मूलभूत कहने का तात्पर्य है कि राहु की दशा में इनको ये परेशानी हुई, जिसके कारण इन्होंने धैर्य खो बैठा, और हमारे लिए तो एक अग्नि परीक्षा जैसी स्थिति बनी कि किसी को बताओ और वो सब कुछ लोकेशन छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट भी हो जाए, फिर भी इस स्थिति पहुंचे। परंतु इनको मैंने कहा कि आप राहु अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा और महादशा, इन तीनों में जो 18 साल की इनकी अवधि होती है, 18 साल की महादशा में इनकी जो अवधि 1-2.5 साल की होती है, 28 महीने की, 18 दिन की। तो आप धैर्य रखिए, और महादेव वीरभद्र के पास इन्होंने थोड़ा अनुष्ठान वगैरह करना शुरू किए, स्वतः के लिए, अपने लिए, और उसमें करते करते इन्होंने धैर्य नहीं खोया, इतने नुकसान होने के बाद भी। और इन्होंने 86,000 रुपया नेट कैश इनकी डूब गया एक जगह, जो लौटाया नहीं, जो कि एक ब्राह्मण देवता का और एक कमजोर व्यक्ति का एक बड़े आदमी ने गमन कर लिया। तो हमने कहा अगर आपको ये कष्ट दे रहा है राहु की महादशा अंतरदशा, तो आप आगे चल के बहुत अच्छा इनकम करेंगे, और धैर्य रखिए। तो वर्तमान जुलाई तक इनकी है, परंतु वहाँ से नियम करने के बाद मैंने शिव जी का कुछ नया अनुष्ठान बताया था, और कुछ तावीज भी बना के दिए थे। तो उन्होंने लगभग 2 महीना शंकर जी का वो अनुष्ठान किया। उसके बाद अचानक इनको एक ऑस्ट्रेलिया से फोन आता है, क्योंकि राहु दशम विदेश का कारक है, तो विदेश के लिए तो नहीं जा सकते, परंतु विदेश का आदमी टकराया, और उन्होंने इनको एक अनुष्ठान दिया, जो उनको उस 2 महीना अनुष्ठान के बाद, निजी अनुष्ठान के बाद, फिर उनकी कार्य के लिए 2 लाख रुपया इनको इनकम हुआ। तो पहली इनकी जो समस्या थी, हाथ टूटी थी, खर्चा हुए थे, और बेटी का जो 86,000 था, जिसके वजह से डूब गया था, तो आदि इन सबको मेकअप कर लिया राहु ने अंतरदशा और शंकर जी की कृपा से। साथ में यह व्यक्ति को मैंने कहा कि धैर्य रखो, धैर्य और परीक्षा जो पास कर लेता है उसको सब कुछ राहु देता है। और आपका दशमस्थ राजनीतिक व्यक्ति या विदेश का कारक बन के बैठा है,
तो आपको अवश्य इस काल में अधिक धन प्राप्त होगा। तो इन्होंने हमारी बात को मानकर चंडीगढ़ इनको फोन आया और चंडीगढ़ में शिफ्ट हो गए। तो चंडीगढ़ में आज की डेट में 3-4 हज़ार 5 हज़ार तक का एक दिन का इनकम सोर्स बन गया। ये भी कुंडली देखते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि इतनी सब कुछ विपरीत स्थिति होने के बावजूद भी यह व्यक्ति को राहु दिया, क्योंकि वृषभ राशि में बैठा है और वृषभ राशि में राहु उच्च का माना जाता है। प्लस राहु दूसरे राशि पर जो बैठकर दसम भाव का राजनीतिक क्षेत्र, राहु का अकेले नवम भाव, दसम भाव और एकादश भाव में होना सबसे टॉप फल और उन्नतिकारक फल को प्रदान करते हैं। साथ में देखिए, आपको एक बात बता दूं प्रिय दर्शकों कि ना कोई ग्रह अच्छा होता है ना कोई ग्रह बुरा होता है। यहाँ पाप ग्रह होने के बावजूद भी, इन सब मधुर योग को बनने के बाद भी, क्योंकि द्वादश में शुक्र भी अच्छा कहा जाता है परंतु इनको नहीं सपोर्ट किया। सूर्य भी लगने से होकर भी नहीं अच्छा किया। तुला राशि में शनि है, मंगल है, फिर भी इतना अच्छा नहीं बना। पंचम में बृहस्पति है, फिर भी इनको अच्छा नहीं कहा। लेकिन महादशा अर्थात जिसकी जो दशा होती है और जो राशि और भाव इसके अनुसार फल मिलता है। तो इनको ये अभी जुलाई के बाद विदेश का ऑफर है। विदेश से कई लोग इनसे जुड़ चुके हैं और राहु विदेश का अन्यत्र का जो बाह्य फल। तो इन्होंने जब ऑस्ट्रेलिया का ऑफर और चंडीगढ़ शिफ्ट हुए तब तो उन्होंने कहे कि वाह महाराज जी, आपकी जो फलित स्थिति है इतना तो हम भी नहीं कर पाए। इसको कहते शिष्यात् पराजयम इच्छेद गुरु। ज्योतिष में वाणी का फलित होना और साथ में ग्रह युतियों को, योगा को खाली देख के ये उच्च का है, ये फलाना का है, ये ऐसा है, ऐसा नहीं है। जिसकी जो राशि और दशा और अंतरदशा ये देखना बहुत जरूरी है। तो आज इनकी लगभग 6 महीने से अच्छे इनकम, अच्छे सेटलमेंट और सारी कर्जाओं को इन्होंने चुका चुके हैं। जो पिताजी की डेथ पर भी खर्चा हुए थे, बेटी की पढ़ाई पर रुक गया था, साथ में इनकी अन्य जो हाथ टूटने के बाद, तो यह व्यक्ति इस तरह मैंने जो कहा था कि धैर्य रखो और धैर्य तुम्हारी परीक्षा ले रहा है और राहु तुमको इस 18 साल में सब कुछ दे देंगे जो दूसरा नहीं दे सकता। क्योंकि इनकी अगर देखा जाए, शनि तो इनके लिए कारक नहीं है। जो भी मिल रहा है मंगल और राहु की दशा में ही मिल जाएगा, क्योंकि शनि छठे और सप्तम भाव का अधिपति है और तुला राशि में उच्च का है। तो फ्यूचर के लिए कुछ क्रिटिकल करेंगे शनि, परंतु वर्तमान तो जी लो। तो यह व्यक्ति को अगर देखा जाए तो 41 साल की उम्र हो चुका है और इनके 18 साल जो राहु का कार्यकाल चालू हो जाएगा। तो ऐसे भी देखा जाए तो इनकी 18 साल के जो ये अवधि है, 2 साल 2.5 साल निकल गया है और बाकी जो बच रहा है 16 साल 15.5 साल, इसमें इनकी जीवन पूर्ण रूप से सेटलमेंट और धनाढ्य और बढ़िया बन जाएंगे। ये मैंने इनकी भविष्यवाणी किया था, लेकिन इन्होंने मेरी बात को माना और धैर्य रखा, तो इन्होंने सबसे बड़ा सफलता हासिल की। और देखिए, जब दुख भी आया तो सारे एक साथ में आ गए। राहु की जीव दशा चालू हुई, उसके बाद ही सारे चीज़ें उठपटांग होना शुरू हुई। राहु की जो 28 महीने के 29 महीने के लगभग 28 महीना 18 दिन का जो दशा होता है, महादशा और अंतरदशा, 18 साल तो पूरा होता है, परंतु उस काल में 9 महीना विशेष करके परेशानी देता है और 18 महीना जो है इनको थोड़ा तकलीफ रहता है। लेकिन उसको जब राहु क्रॉस कर लेता है तो व्यक्ति को अगर उच्च का हो और अच्छे केंद्र में कहीं बैठे हो, या तो 9, 10, 11 में बैठे हो, या तो 9, 10, 11 ये 3 भाव में, या तो
1 4 7 में बैठे हो या पंचम में बैठे हो, तो राहु उच्च का होकर यहाँ पर कहीं पे भी बैठा हो तो सबसे बड़ा, तो राहु से भी डर नहीं। किसी किसी कुंडली में राहु भी जीवन को सर्वोच्च और धनाढ्य सफलता को मिलाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि इतने इतने सुंदर योग बनने के बाद भी इनको धन नहीं मिला था, इनको सफलता नहीं मिली थी, परंतु दसम भाव में राहु उच्च का होने से सब कुछ ही इनको दिया और दे रहा और देगा भी इनकी पूरी दशा तक। ये है शिष्यात् परा जयमिच्छति गुरु। साथ में अच्छे अच्छे बड़े लोग विदेश के लोग जुड़ गए, कुछ राजनीतिक लोग भी जुड़ गए हैं, पेशा से ये कर्मकांड कराते हैं, साथ में ये भी ज्योतिष कुंडली देखते हैं। तो कहना चाहूँगा मित्रों, दर्शकों, कि अपनी चीरा स्वयं टाका नहीं लगा सकता डॉक्टर। तो वाणी और साधना के प्रताप से, खाली ज्योतिष सीखने से नहीं, फलित का जो ये है वो वाणी की साधना भी होनी चाहिए और अपने पास कुछ पुरुषार्थ साधना भी होना जरूरी है, ताकि आगे के क्लाइंट को चमत्कार भी दिखे। और हमारे द्वारा बताए हुए शंकर जी का अनुष्ठान और कुछ ताबीज यंत्र बना के दिए थे, उससे आज वो टॉप लेवल पे है। इसलिए प्रिय दर्शकों, अगर आप भी अपने जन्म कुंडली को देखना और देख के सीखना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं और उन्नति के मार्ग रुका हुआ है, तो आप भी संपर्क कर सकते हैं हमारी चैनल आइडियोलॉजी एस्ट्रोलॉजी गुरु चैनल में, और टाइटल के नीचे दिए हुए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। साथ में सटीक डेट और टाइम की होना अनिवार्यता है। जिले ये 3 चीज़, और जहाँ तक हो हमारी प्रयास रहेगा कि आपकी भी भविष्य उज्जवल हो। जो भी हमारे द्वारा, चाहे आपकी कुंडली की ग्रहों को जब्त करके, हवन करके, या कोई मार्ग बताकर, या ब्राह्मणों के द्वारा कर्मकांड करा के आपके जीवन को उन्नति के मार्ग को चलाया जा सकता है। और यह कुंडली में भी बुध का भी यहाँ होना एक कुलदीप योग बनता है, चंद्रमा का नवम में होना, मंगल शनि पराक्रम होना और पंचम में बृहस्पति होना, इन सब योग के बाद भी एक ग्रह अच्छा दे सकता है अगर उसकी दशा को, नेगेटिव विचार को त्याग करके उसकी सटीक अनुष्ठान अगर बता दिया जाए तो टॉप लेवल में देता। आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य और कमेंट करके जानकारी दे। तो आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों। राम राम सभी प्रिय दर्शकों।